Hello friends, welcome on my YouTube channel Learn with Sufyan Sir. Dear friends and students, जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो टीईटी का एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर की है उसके ऊपर में पेपर सेकंड का जो साइंस टॉपिक है, साइंस जो सब्जेक्ट है उसके उनके टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो बना रहा हूँ और साथ ही साथ जो टॉपिक पेपर फर्स्ट के अंदर में आते हैं, कॉमन टॉपिक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, मेरी ये कोशिश है कि मैं वो दोनों टॉपिक यहाँ पर जो है एक साथ कवर करूँ, डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ में इसके ऊपर में। साइंस जो सब्जेक्ट होता है ये 6 से तो 10वीं जमात तक, 6 से 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, इसमें साइंस जो है कॉमन होता है। मतलब साइंस के अंदर में यहाँ पर जो है बॉटनी भी होगा, जूलॉजी भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा और फिजिक्स भी होगा। ये इतने सारे टॉपिक जो है ये 10वीं क्लास तक एक ही बुक्स के अंदर में होती है, एक ही बुक में होती है और इनके ऊपर में अलग अलग जो है इनके टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर जो है लेसन होते हैं इनके ऊपर में। तो इसीलिए यहाँ पर आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, उसी 6 से 8वीं जमात तक या 10वीं तक के जो टॉपिक्स है साइंस के, उसमें से एक टॉपिक लेकर आया हूँ, एक सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री जो है पढ़ने से पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हो जाए यहाँ पर, कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं और ये केमिस्ट्री किस तरह की फील्ड होती है, ये यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। केमिस्ट्री जो होती है ये एक बहुत ही एवरग्रीन फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है केमिस्ट्री। जो आपके पीछे मतलब इंसान की जिंदगी के अंदर में ये केमिस्ट्री जो है ये पहले महीने से लेकर तो आखिर तक, मतलब डेथ तक, मरने तक, ये आपके पीछे लगी हुई है। इसीलिए इसे कहा गया है एवरग्रीन फील्ड। जो दवाइयाँ आप लोग खाते हैं, मेडिसिन्स, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसे फार्मेसी कहा जाता है, जिसमें दवाइयाँ बनती है, तो उसी ही की देन है ये। और उसी तरह ये केमिस्ट्री किसे कहेंगे, डेफिनेशन क्या होंगी केमिस्ट्री की, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। किस चीज की स्टडी की जा रही है? एलिमेंट्स की स्टडी की जा रही है। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो होते हैं इसे उर्दू के अंदर में उनसर कहा जाता है। ठीक है, अनासिर 10वीं क्लास के अंदर में एक केमिस्ट्री का एक लेसन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसे उर्दू में कहा जाता है अनासिर की जमात बंदी, दौरी जमात बंदी। तो उनसर कहेंगे। तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की जा रही है। और आप लोगों को पता ही होगा कि ये एलिमेंट जो है, ये टोटल नेचर के अंदर में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं टोटल। और इन 118 एलिमेंट्स की यहाँ पर स्टडी की जाएगी, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। और ये 118 एलिमेंट जो है ये किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब रिएक्शंस करते हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे, वो यहाँ पर आप केमिस्ट्री के अंदर में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 118 एलिमेंट जो है, आगे आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर में इनके बारे में पढ़ेंगे। आप एलिमेंट्स के ऊपर में मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी थोड़ा सा इसको आप देख ले, क्या ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। एक है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा होता है मेटालॉइड्स। ये 3 पार्ट्स में यहाँ पर इन 118 एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अब यहाँ पर बताया है इंटरेक्ट कैसे कर रहे, इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर एक मेटल लिया मैंने, मेटल प्लस दूसरा एक नॉन मेटल लिए यहाँ पर। अब इन दोनों की आपस में क्या करवाया अपन ने, यहाँ पर रिएक्शन करवाया, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में इनकी क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। अब फॉर एग्जांपल चलो इसको और आगे, इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो एक मेटल लिए आपने यहाँ पर सोडियम नाम का, इस तरह से, जिसका सिंबल है Na, प्लस नॉन मेटल लिया आपने यहाँ पर क्लोरीन,
कि ये क्लोरीन जो है ये एक नॉन मेटल है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको मिलेगा NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये मिला है आपको यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। यानी कि और ये सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या है, ये है सॉल्ट, इसे कहा जाता है सॉल्ट। मीन्स क्या, व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद नॉन मेटल सॉल्ट इज प्रोड्यूस। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट, नमक प्रोड्यूस होगा जब एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा। तो इसीलिए बोले यहाँ पर स्टडी ऑफ एलिमेंट, इन्हीं एलिमेंट्स की स्टडी की जा रही है और ये कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर में इनकी स्टडी की जाती है। उसी तरह दूसरी और एक डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी की जा रही है। अभी अपन देखने वाले हैं मैटर किसे कहते हैं इसी वीडियो में, एंड इट्स प्रॉपर्टी, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है मैटर्स की, एंड इंटरेक्शन विद अदर मेटल, और ये किस तरह इंटरेक्शन मतलब रिएक्शन करना, ये दूसरे मेटल्स के साथ में किस तरह से रिएक्शन करेंगे, और साथ में विद एनर्जी। ये भी केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन है। तो ये थोड़े से आपने यहाँ पर दो डेफिनेशन लिए, केमिस्ट्री की एग्जांपल से समझे हैं कि किस तरह से ये इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में। तो ये है यहाँ पर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, इनकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। उसी तरह दूसरी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी की जा रही, इट्स प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी, एंड इंटरेक्शन विद अदर मैटर, और वो दूसरे मैटर्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और साथ में यहाँ से विद एनर्जी, एनर्जी वहां से जो प्रोड्यूस होंगी या रिलीज होंगी, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इस केमिस्ट्री के अंदर में की जाती है। टर्म्स है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। एक है यहाँ पर मैटर, मैटर जिसे उर्दू के अंदर मादा कहा जाता है, ठीक है, मादा, मैटर। मैटर किसे कहते हैं, मैटर उसे कहेंगे, इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी, एनीथिंग दैट हैज मास and occupying space, ये है मैटर की डेफिनेशन। यानी कि हर वो चीज जिसका मास हो, ठीक है, जिसका मास हो, और वो चीज जिसका मास है वो क्या करे, ऑक्यूपाइंग स्पेस, स्पेस मतलब जगह, मतलब वो जगह को घेरे, उसे आप कहेंगे मास, सॉरी उसे आप कहेंगे मैटर, ठीक है। हर चीज जो है नेचर में मैटर से मिलकर बनी हुई है। ये एक छोटी सी पेन है, ये भी मैटर से बनी हुई है। आपका जो मोबाइल है ये भी मैटर से बना हुआ है। चेयर्स है, बुक्स है, किताबें हैं, ये सारी चीजें क्या है, मैटर से बनी। यहाँ तक कि आपकी जो बॉडी है वो भी क्या है, मैटर से मिलकर बनी हुई है, क्योंकि आपकी बॉडी का भी कुछ ना कुछ मास है, वजन है, वेट है, और साथ में ये जैसे लास्ट में यहाँ लिखे हैं आपने डेफिनेशन में, ऑक्यूपाइंग स्पेस मतलब ये जगह घेरती है, तो उसे आप कहेंगे मैटर्स। इसी है मैटर्स की डेफिनेशन, जिसे उर्दू में मादा कहा जाता है, कि हर वो चीज, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस। इस तरह से इसकी मैटर की डेफिनेशन है। उसी तरह ये मैटर्स की 3 स्टेट्स होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है अभी फिलहाल। वैसे टोटल जो है इसकी जो मैटर्स की जो स्टेट होती है वो नियर अबाउट 4 से 5 होती है, लेकिन आपको यहाँ पर जो 6 से 8वीं क्लास तक के जो दिया गया है उसको आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़नी है। पहली स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस, ठीक है। सॉलिड को उर्दू में कहा जाता है ठोस, लिक्विड को उर्दू में कहा जाता है माय, और गैस को गैस ही कहा जाएगा उर्दू के अंदर में। इस तरह से ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है यहाँ पर,
इसकी क्या मैटर जिसे आपने कहा है कि दैट हैज ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड हैज मास, जिसका मास होता है, जो जगह घेरता है, उसे कहा जाता है मैटर। उसकी 3 स्टेट्स हैं यहाँ पर। अभी 1 बाय 1 जो है यहाँ पर अपन इसके तीनों स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं कि पहली जो स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसका नाम है सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो है इनका शेप डिफाइनाइट शेप होता है एंड साइज। ठीक है, मतलब कि सॉलिड जो है उसके अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, मतलब एक दूसरे से इस तरह से एकदम क्लोजली क्या होंगे, पैक्ड होंगे। तो इसलिए इसका शेप जो है वो कैसा होता है, डिफाइनेट होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड शेप भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। इसके पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरह से। इसीलिए इनके पार्टिकल्स जो टाइटली पैक्ड होते हैं तो उस कारण से ये सॉलिड का शेप जो है वो डिफाइनाइट होता है। साइज भी कैसी होती है, डिफाइनाइट होती है, मतलब फिक्स्ड होती है। ये पहली स्टेट्स ऑफ मैटर है। उसके बाद में जो दूसरी स्टेट्स ऑफ मैटर है उसका नाम है लिक्विड। वो भी यहाँ पर देखेंगे अपन, लिक्विड। ठीक है, अब जस्ट लाइक सॉलिड के अंदर सॉलिड का शेप कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, डिफाइनेड होता है। अभी पढ़े अपन ने, क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से एकदम इस तरह से चिपके हुए होते हैं, जिस कारण से उसका शेप कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे आप ये डस्टर देख रहे हैं, ये डस्टर के जो पार्टिकल्स है वो एकदम टाइटली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, जिस कारण से डस्टर का ये शेप इस तरह से आपको दिया गया है। तो उसी तरह लिक्विड भी होता है, सेकंड स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड। इसके अंदर में पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं। अब लूजली पैक्ड से मुराद ये इस तरह से जो है इनके अंदर में थोड़ा सा जो है स्पेस होता है, लिक्विड के अंदर में थोड़ा सा, यहाँ आप देख रहे हैं बीच में जो है ये स्पेस है यहाँ पर। तो ये इस तरह से जो है इनका अंदर के पार्टिकल्स होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ये जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का जो कि कैसा है, लूजली है। ठीक है, इस कारण से ये लिक्विड जो है इसका कोई शेप नहीं होगा, है ना। देयर इज नो डिफाइनेट शेप ऑफ लिक्विड, देयर इज नो डिफाइनेट शेप ऑफ लिक्विड। क्यों? व्हाई? क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड नहीं है लिक्विड गैस की तरह। इसके पार्टिकल कैसे हैं, लूजली पैक्ड है, मतलब थोड़ा सा इनके अंदर में क्या है, डिफरेंस है, थोड़ा सा गैप है इनके अंदर में। तो इसी वजह से इस जो लिक्विड है इसका कोई भी शेप नहीं रहता। और ये शेप अटेन करने के लिए ये आपने लिक्विड को किसी भी कंटेनर में अगर डाले, किसी भी कंटेनर में, तो ये लिक्विड उस शेप का, उस कंटेनर का शेप ले लेगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर ये एक बॉटल है आपके पास, इस बॉटल के अंदर में आपने क्या किया, यहाँ पर लिक्विड को डाल दिया इसके अंदर, मतलब आपने इसके अंदर लिक्विड मतलब वाटर को आपने यहाँ पर डाल दिया। पेट्रोल, डीजल ये भी लिक्विड में आएगा, मिल्क भी लिक्विड में आएगा। तो ये वाटर जो है, अभी पढ़े आपने, अभी वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है आपके पास, ये आपके पास में लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड स्टेट में अभी आपने पढ़े कि इसके पार्टिकल जो है वो लूजली पैक्ड है, एक दूसरे से थोड़ा दूर है, जिस कारण से ये जो पार्टिकल होते हैं ये क्या करते हैं, स्लाइटली फ्लो करेंगे, एक दूसरे के ऊपर से क्या करेंगे, फ्लो, ऐसा फ्लो करते हुए नहीं करें। आप पानी लो, आप हाथ के अंदर में पानी लेते हैं आप हाथ वगैरह धोने के लिए,
तो आपके हाथ में पानी ठहरता नहीं, रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्यों फ्लो कर रहा है लिक्विड? क्योंकि उसके पार्टिकल जो है वो स्लाइटली पैक्ड है, जिनके बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप है। इसी वजह से वहां पर वो लिक्विड क्या करेगा, फ्लो करेगा। अभी यहाँ पर आपके पास में जो है, आपने एक कंटेनर लिए, एक कंटेनर लिया आपने, इस तरह से बॉटल लिया आपने। इस बॉटल के अंदर जो है आपने क्या करे, वाटर डाले, यहाँ पर वाटर को फिल किए। अब आपको पता है ये वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट के अंदर में है, और लिक्विड स्टेट के अंदर में ये है, जिसका मतलब ये कि इसके जो पार्टिकल्स है वो लूजली पैक्ड है। तो ये वाटर को जैसे ही आप इस कंटेनर में डालेंगे तो ये वाटर क्या करेगा, इस बॉटल का, इस कंटेनर का शेप ले लेगा। ठीक है, ये होता है लिक्विड गेन द शेप ऑफ कंटेनर। किसी भी कंटेनर में, जो भी बर्तन में, जो भी चीज में आप लिक्विड को डालेंगे तो वो कंटेनर जो है, वो लिक्विड जो है उस कंटेनर का, उस बर्तन का शेप ले लेगा, धार लेगा। जैसे अगर आपने लिक्विड को जो है यहाँ पर आपने सिलेंडर के अंदर में डाले तो वो लिक्विड जो है वो सिलेंडर का शेप ले लेगा। उसी तरह आपने लिक्विड को ग्लास के अंदर में डाले तो वो लिक्विड जो है वो ग्लास का शेप ले लेगा। उसी तरह बड़े बर्तन के अंदर में आपने कोई वाटर को, लिक्विड को लिए तो वो बड़े बर्तन का लिक्विड जो है वो शेप ले लेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी शेप नहीं होता। सॉलिड का शेप होता है, लिक्विड का शेप नहीं होता। क्यों नहीं शेप होता? क्योंकि इसके पार्टिकल जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड का शेप क्यों होता है, फिक्स्ड होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल जो टाइटली पैक्ड होते हैं। उसी तरह जो नेक्स्ट हमारा जो तीसरी स्टेट्स ऑफ मैटर है, जिसे कहा जाएगा गैस, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं अभी यहाँ पर। तीसरी स्टेट ऑफ मैटर जिसका नाम है गैस। ठीक है, गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। दो स्टेट्स ऑफ मैटर आप पढ़ चुके हैं, पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, और ये तीसरी है गैस। जैसे अब यहाँ पर आप देखिए, ये गैस के मैं पार्टिकल बना रहा हूँ। ये पार्टिकल देखकर आप समझ रहे हैं कि इसके पार्टिकल जो है कैसे है, बहुत दूर दूर है ना? कैसे है, बहुत दूर दूर है। मतलब क्या क्या इसके अंदर में गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ये बहुत दूर होते, फार, बहुत दूर। कितनी दूर आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर, बहुत दूर। मैंने यहाँ बनाया, वैसे आप देख सकते। अब आपको आप जो है, जैसे अब गैसियस स्टेट ले रहे हैं आप, घर में अगर खाना पका है आपके तो आपको उसकी स्मेल बाहर तक जाती है। क्यों? गैस की मदद से। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल वहाँ एटमॉस्फेयर में है तो वो गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, उस स्मेल को फ्लो करते हुए बाहर तक लाते हैं। जिस वजह से आपको वहाँ पर जो खाना पक रहा है घर में, जिसकी स्मेल आपको बाहर तक आती है, फिर आप घर में आकर बोलते हैं आपकी मम्मी को कि खाना की स्मेल तो है, खुशबू तो बाहर तक आ रही है, खाना बहुत टेस्टी बना है, ऐसा लग रहा है। तो उसी तरह अगर बेडरूम में है पापा, वहाँ से वो परफ्यूम लगा रहे हैं, अतर लगा रहे हैं, तो उसकी स्मेल आपको बाहर हॉल तक आएगी, दूसरे रूम तक आएगी। तो आप पूछते हैं किसने परफ्यूम लगाया, किसने अतर लगाया? क्यों? क्योंकि वो जब अतर और परफ्यूम लगा रहे हैं तो वो जो जैसे आप उसको दबाएंगे तो उसमें से स्प्रे निकलेगा बाहर। वो गैसियस होता है, वो एयर के अंदर में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, जिससे उसकी वो गैस क्या करेगी, उसको फ्लो करते हुए बाहर तक लेकर आएंगे, जिस वजह से आपको उसकी स्मेल जो है बाहर तक, दूर तक सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत दूर होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लिक्विड स्टेट्स के अंदर में और इनके अंदर में एक कॉमन चीज है। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट्स हो गया आपका, क्या इसके पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरा पॉइंट ये क्या इनका भी डिफाइनेट शेप नहीं होता। जस्ट लाइक लिक्विड, देयर इज नो डिफाइनेट शेप ऑफ गैस। गैस का भी कोई भी डिफाइनेट शेप नहीं होता। वजह कारण वही है क्योंकि इसके पार्टिकल जो है वो बहुत दूर दूर है।
और जिस तरह लिक्विड के फर्क कितना है कि इसके पार्टिकल दूर दूर है और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े से पास होंगे, लेकिन एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होंगे। सॉलिड के टाइटली पैक्ड होंगे, लिक्विड के थोड़े दूर होंगे और गैसियस स्टेट के बहुत दूर दूर होते हैं, जिस वजह से इनका और लिक्विड का शेप नहीं होगा। जैसे लिक्विड को आपने किसी भी कंटेनर में डाले तो वो लिक्विड ने उस कंटेनर का शेप ले लिया था, वैसे ही गैस को भी आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो गैस भी क्या करेंगे, उस कंटेनर का शेप ले लेंगे। जैसे आपके घर में सिलेंडर तो होता ही है, उसके अंदर में क्या होती है, गैस फिल होती है, गैस भरी हुई होती है, तो वो गैस जो उसके अंदर में है वो गैस ने उस कंटेनर यानी कि उस सिलेंडर का जो है शेप लिया हुआ होता है, उसी तरह दिखाई देगी। जैसे आपने बलून देखे होंगे गैस वाला, तो वो बलून जो होता है जब उसमें आप गैस फिल करते हैं जिससे वो बलून क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेलो हो जाता है, तो अब उसके अंदर में जो गैस है वो बलून का शेप ले लेंगे वहां पर। तो इस तरह से कहेंगे अपन का गैस जो है और लिक्विड जो है इनका कोई शेप नहीं होता, क्योंकि इनके पार्टिकल जो है वो दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल तो बहुत ज्यादा दूर होंगे, लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े से स्लाइटली फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, थोड़े से दूर रहेंगे, जिस वजह से ये एक इनका कोई शेप नहीं होगा। तो ये थी स्टेट्स ऑफ मैटर जो अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। केमिस्ट्री जो है उसे कहेंगे आप जिसका वेट है, वजन है, मास है और वो जगह को घेरती है, उसे कहते हैं आप मैटर। अब मैटर भी जो है ये कोई ना कोई किसी न किसी चीज से बना हुआ है। जैसे आपने देखे, आपने बायोलॉजी में, बॉटनी में पढ़े हैं क्या, जो इंसान की जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है, इसीलिए सेल्स को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। उसी तरह ये जो मैटर्स होते हैं, ये मैटर जो है ये एटम से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसे उर्दू में जौहर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप एटम्स को कह सकते हैं, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम्स आर कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो है वो क्या होता है, एटम्स होता है। आपकी बॉडी में भी ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह ये एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर में एटम्स होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें जो है ये एटम्स से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है स्टडी नहीं, इसे कहा जा रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर कहा जा रहा है। तो ये भी है केमिस्ट्री के अंदर में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या बेसिक, जिसे आप कहेंगे कि एटम्स होता है, जौहर। उसके बाद में एक और नेक्स्ट जो है वो है मॉलिक्यूल्स, जिसे उर्दू में जो है सालमा कहा जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल किसे कहेंगे आप, ग्रुप ऑफ एटम्स को कहेंगे। मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे, ग्रुप्स ऑफ एटम को दैट आर कनेक्टेड बाय केमिकल बॉन्ड, जो कैसे मिलकर बने हुए होते हैं, केमिकल बॉन्ड से मिलकर बने हुए थे। मॉलिक्यूल्स मींस ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर कनेक्टेड विद केमिकल बॉन्ड। कैसे जुड़े हुए होते हैं, ये केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ये दोनों में क्या डिफरेंस है आप इस पर से समझे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ एलिमेंट्स के नाम, जैसे मैं लिख रहा हूँ सल्फर, इस तरह से क्लोरीन, Cl, ठीक है। उसी तरह से जो है यहाँ पर ऑक्सीजन, O2, हाइड्रोजन, H2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये इस तरह से ये देखें यहाँ पर, और आप बताएं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर एटम्स के बारे में पढ़े अपने, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर्स। मॉलिक्यूल बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर कनेक्टेड विद केमिकल बॉन्ड, जो कैसे जुड़े हुए हैं भाई, केमिकल बॉन्ड से।
जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है जिसे O2 बोल रहे हैं, इसके अंदर में 2 ऑक्सीजन है इस तरह से, ठीक है ना, ये O2 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर। अब ये 2 ऑक्सीजन जो है इनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड होती है इस तरह से, तो ये आप यहाँ पर अभी पढ़े आपने क्या, ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है, जिसके अंदर में ये दोनों ऑक्सीजन जो है एक केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये जो बीच में है यहाँ पर, तो इसे आप कहेंगे मॉलिक्यूल्स। उसी तरह हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, क्या हाइड्रोजन जो है, आप हाइड्रोजन को इस तरह से लिखते हैं H2, और इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से बनाते हैं H2, है ना। तो यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं दोनों हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड से जुड़े हुए, मतलब ये 2 ग्रुप्स ऑफ एटम है जो कैसे जुड़े हुए हैं, बॉन्ड से जुड़े हुए, केमिकल बॉन्ड से जुड़े, तो इसे आप कहेंगे मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पर HCl, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस तरह से, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स आप उसे कहेंगे जिसके अंदर में ग्रुप्स ऑफ एटम होते हैं, और ये ग्रुप्स ऑफ एटम जो है केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपने एग्जांपल लिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इसके अंदर में ये Na क्लोरीन के साथ में बॉन्ड्स की मदद से जुड़ा हुआ है। उसी तरह CaCO3, तो यहाँ भी बीच में बॉन्ड्स है, तो ये भी क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर में आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो ये होते हैं मॉलिक्यूल्स। और एटम्स जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है, ये कैसा रहेगा, सिंगल, जैसे यहाँ देख रहा है ये है S, इसमें दूसरा तो है ही नहीं, कोई बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पर, इसमें बॉन्ड नहीं है, तो इसे आप कहेंगे एटम। क्लोरीन, यहाँ पर आप इसमें ये भी क्या है, एटम्स है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर ये इसके नीचे दो, अब आपने यहाँ पर क्या किए, क्या ऑक्सीजन लिया आपने, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन लिया आपने यहाँ पर, और यहाँ पर लिया आपने O2। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर 2 है, मतलब इसके अंदर में क्या है, 2 ऑक्सीजन है, और ये 2 ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड्स के जुड़े हुए हैं यहाँ पर तो एक ही ऑक्सीजन है, तो ये कहलाएंगे यहाँ पर, इसे आप कहेंगे एटम। यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है ये एटम, ऑक्सीजन के एक एटम जो है, 2 एटम जो है इसके अंदर में प्रेजेंट है, और ये 2 एटम जो है किससे जुड़े हैं, बॉन्ड से। अपन ने वही बोले ग्रुप ऑफ एटम, ये एक एटम है ऑक्सीजन का, ये दूसरा एटम है, दैट आर कनेक्टेड विद केमिकल बॉन्ड, जो एक दूसरे से ये केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये हो गया मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर एक ही है, तो ये क्या हो गया, एटम्स, ये सिंगल एटम्स है। उसी तरह अगर मैंने यहाँ पर लिखा इस तरह से, क्या Cl है क्लोरीन, ठीक है, और एक लिखा है यहाँ पर Cl2, तो यहाँ पर तो क्लोरीन का एक ही एटम है यहाँ पर इस तरह से, लेकिन यहाँ अब आपने 2 लिख दिए, तो यहाँ क्या हो गया, Cl के 2 जो है मॉलिक एटम्स प्रेजेंट है, और ये दोनों एटम एक दूसरे से जो है ये कैसे जुड़े हुए रहेंगे, बॉन्ड्स की मदद से जुड़े हुए, इस तरह से Cl बॉन्ड Cl, ये दोनों। तो ये हो गए यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम जिसे आप कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और अगर सिंगल लिए तो ये हो गया एटम्स। एटम्स जिसे आप कहेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर्स, और मॉलिक्यूल जिसे आप कहेंगे ग्रुप्स ऑफ एटम दैट आर कनेक्टेड विद केमिकल बॉन्ड। तो ये थे कुछ केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक यहाँ पर, जिसे जो 8वीं से 6ठी क्लास से लेकर तो 10वीं तक के आपको यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना है। आगे तो वैसा पढ़ना ही है, लेकिन डिटेल में पढ़ना होता है वहाँ पर हायर क्लासेस के अंदर में। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखे हैं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ एलिमेंट, कैसे उनकी रिएक्शन होती है। उसके बाद में जो है फिर आपने देखे स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में, मैटर्स किसे कहा जाता है, कि मैटर जो है हर वो चीज़ जो जिसका मास होता है और जो जगह घेरती है उसे आप कहेंगे मैटर्स। फिर मैटर्स की 3 स्टेट देखा आपने, सॉलिड और लिक्विड और गैस। सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड का जो शेप्स होता है वो डिफाइनेट होता है, क्यों, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो एक दूसरे से टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनका शेप जो है वो डिफाइनेट होता है, फिक्स्ड होता है, साइज भी डिफाइनेट और फिक्स्ड होंगी। और लिक्विड के बारे में आपने पढ़े, सेकंड जो स्टेट्स ऑफ मैटर थे वो क्या, लिक्विड जो है उसके अंदर में जो शेप होता है उनका डिफाइनेट नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो उसके जो शेप्स, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, मतलब लूजली पैक्ड होते हैं, स्लाइड करते हैं वो एक दूसरे के ऊपर में, जिससे लिक्विड फ्लो करता है। जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालेंगे तो वहां पर वो लिक्विड जो है उस कंटेनर का शेप ले लेगा। फिर तीसरी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े आपने, गैस,
गैस के अंदर में जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर होते हैं। जिस तरह से लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, साइज नहीं होती, वैसे ही यहाँ पर गैस का भी जो है शेप और साइज नहीं होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड की तरह गैस को डालोगे, फिल करोगे, तो वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। फिर अभी पढ़ा है आपने यहाँ पर एटम्स के बारे में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम जो जिसे आप कहेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मतलब मैटर ये एटम से ही मिलकर बना हुआ है। और उसके बाद में पढ़े हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स उसे कहेंगे आप ग्रुप्स ऑफ एटम्स को जो एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड्स की मदद से जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड विद केमिकल बॉन्ड्स, ग्रुप्स ऑफ एटम दैट आर कनेक्टेड विद केमिकल बॉन्ड। ये एग्जांपल से अपन ने यहाँ पर समझे हैं। तो आज का जो वीडियो था इसके अंदर में मैंने केमिस्ट्री का एक बेसिक जो टॉपिक है, बेसिक जो यूनिट्स है वो लेकर आया था आपके पास में टॉपिक्स। आई होप कि आपको ये सारे जो टॉपिक्स है क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। उसके